ज्योतिषी को जानने मानने की प्रबल इच्छाएं हैं। मानव परंपरा में तो वो आज भी देखने को मिल ही रहा है। पेपरों में भी लिखते हैं और भी करते हैं और भी करते हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिषी के बारे में जुड़े भी हैं। मूल में ज्योतिषी का मूल रूप क्या है उसके बारे में मैंने जो देखा है वही है, ब्रह्मांडीय किरणों को, जो विभिन्न ब्रह्मांडीय किरण का संचार तो होते ही रहता है, उस होते हुए जो निश्चित ग्रहों को इस सौरव्यूह में पहचानी गई है, उन ग्रहों के माध्यम से वो किरण कैसा काम करता है। जैसा सूर्य के माध्यम से ब्रह्मांडीय किरण कैसा काम कर रहा है, बुध एक ग्रह है, उसके माध्यम से कैसा ये काम कर रहा है, दूसरे ग्रह मंगल के माध्यम से कैसा काम कर रहा है, और उसी प्रकार चंद्रमा के माध्यम से कैसा काम कर रहा है। इसको पहचानने की विधियों को हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और इसको पहचानने की क्रम को एक गणितीय विधि से इस बात को पहचाना गया कि जो अक्षांश रेखांश के संयोग से और एक वर्गों को छोटे से छोटे बड़े से बड़े वर्ग को पहचानने की विधि तैयार कर लिया। उस वर्ग में उस समय में कैसे ग्रहों का किरण का प्रभाव रहता है उसका अध्ययन है ये। उससे होने वाले फलाफलों को बताने के लिए हमने सही फलों को या गलत फलों को दोनों को बताने की सोच करते हैं। इसके आधार पर ये भी ज्योतिष भी यही मानता है, ये ज्योतिष तंत्र के साथ साथ ही सारे मानव तंत्र थे, ऐसा शुरू कर देते हैं। ये शुरू किया है, जबकि वास्तविकता इससे भिन्न है। तो शरीर के ऊपर जो ब्रह्मांडीय किरणों का फल होता है, प्रभाव होता है, परिणाम होता है, जीवन के ऊपर ग्रहों का, इन ब्रह्मांडीय किरणों का एक भी प्रवाह नहीं है, एक भी प्रभाव नहीं है, ये एक भी परिणाम नहीं है। ये होता है शरीर के ऊपर ही सारे फल परिणाम हो पाते हैं। ब्रह्मांडीय किरणें क्या है बाबा? ब्रह्मांडीय किरण ये चीज़ है, तो जैसा हमारे धरती है, इस धरती से विकिरणी जो प्रवाह है वो सतत निःसृत होता ही रहता है। वैसे ही कई ग्रहों से विकिरणी प्रवाह वो बहती रहती है। इसको ब्रह्मांडीय किरण हम कहते हैं। ये प्रवाह कभी भी बंद होते ही नहीं। ये ग्रहगोल में जितना विकसित रहता है उतने ज़्यादा उसमें से विकिरणी प्रवाह बहिर्गत होता ही रहता है। तो हर ग्रह से विकिरणी प्रभाव रहता ही है, इसमें दो राय नहीं। इस प्रकार से ब्रह्मांडीय किरणों का स्वरूप विकिरण प्रवाह के स्वरूप में हम पहचान सकते हैं। विकिरणों का जो प्रवाह किसी धरती के, किसी ग्रहगोल के माध्यम से वो हरे के ये अक्षांश रेखांश की वर्ग को बताया, उस वर्ग में कैसा प्रभाव पड़ता है उसका गणना करना है ज्योतिषी का मतलब है। उस वर्ग में जो आदमी पैदा होता है माने और जीवित रहता है और उनके शरीर पर कैसा काम करता है, इसको लोग बताते हैं। उसी से रोग राटा इन तीन बात बताते हैं। उसका परिहार के लिए कुछ उपाय भी बताते हैं। इस ढंग से ज्योतिष शास्त्र की मतलब है। उसको जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं होता है, ये बात अभी ज्योतिष शास्त्र नहीं समझा है और आगे चल करके समझेगा, कालांतर में समझेगा। अभी जैसा विज्ञानी नहीं समझे हैं वैसे ही ज्योतिष शास्त्र भी जीवन को नहीं समझा है। विज्ञानी कोई जीवन को, मैंने ज्योतिर्विद जो है जीवन को समझा है ऐसा कुछ नहीं है। वो भी शरीर को ही जीवन मान करके सारा भविष्य फलों को बताया करते हैं, ऐसा बात है। तो उसके बाद एक आत्मा नाम की चीज को मानते हैं ज्योतिर्विद भारत में, और अन्य देशों में क्या मानते हैं हम नहीं जानता हूँ। भारत में एक आत्मा को मानते हुए ये सारे बात को गढ़ते हैं। आत्मा से आत्मविद ज्योतिषी होते नहीं है। आत्मा को कोई समझे ही नहीं तो ज्योतिषी क्या समझेगा। आत्मा का नाम का प्रयोग करते हैं। इस ढंग से हम बैठे हैं। तो ये जरूर है
ब्रह्मांडीय किरणों का प्रभाव शरीर के ऊपर होता है।